आपने टर्मिन लिया है कभी? एम ऐसे नहीं कि 1 ml 3-4 ml तक पे 4 ml मैंने तो देखा है 10 ml भी लेते लोग। 10 ml तो फिर बाहर कैसे निकले? तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी 2 हफ्ते से वीडियो नहीं डाला था। उसका रीज़न बहुत सारे थे, एक नहीं था। थोड़ी सी तबीयत भी डाउन चल रही थी, थोड़ा बिजी भी चल रहा था, टीम भी न्यू ईयर मना रही थी और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है, मेरे ख्याल से लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है। ये चैनल चालू करके 2 साल हो गए, लेकिन 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कंटिन्यूसली 2 हफ्ते तक कोई वीडियो नहीं आई। तो उसके लिए सॉरी, बट वी आर बैक। एंड सबसे पहले हैप्पी एंड हेल्दी 2023। और मैंने सोचा कि 2023 चालू है तो आप लोगों को कुछ स्पेशल देना ज़रूरी है। तो आज आप सबकी डिमांड और ख्वाहिश और जो बोलो वो पूरी होने जा रही है, क्योंकि आज मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ मिस्टर जल्लाद के साथ, मिस्टर सागर माली। सर कोई तो इज्जत दे दो। ये कैसे होता है? क्या मानने का? फेसफुल देखा नहीं। हाँ लो कनेक्ट कर लाइन, शोल्डर लाइन। लो सागर सर अभी ऑफ सीजन चल रहा है तो मसल गेनिंग चल रहा है, इम्प्रूवमेंट बेसिकली। बॉडी बिल्डर तो है नहीं कि मसल गेन करेंगे ज़्यादा। तो यूजुअली ऑफ सीजन में मैंने भी किया है, आपने भी किया होगा और सब करते हैं कि हैवी वेट लाइट रेप्स। लेकिन मैं देखा पिछले 1-2 हफ्ते से मैंने नोटिस किया आप मुझे पहले वेरिएशन सुपर सेट कराते हो। क्यों ऐसा? सवाल हंसते यार। ऐसा जरूरी नहीं कि ऑफ सीजन होगा तो तुम हैवी मारो खाली, लेकिन तुम हैवी मारने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए, तुम्हारी उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो तुम मार पाओगे ना हैवी। तुम 2 प्लेट 3 प्लेट लगाओगे, पीछे खड़ा करोगे, पीछे वाले को उठाने बोलोगे, क्या मतलब है उसका? जब तक वो फेलियर नहीं आ रहा है, उसका 4 या 5 रेप सेल्फ नहीं मार रहा है वो, तब तक उसको सपोर्ट मत दो, तभी उसका मसल वर्क होएगा ज़्यादा। और जब तुमको पहले रेप से ही सेट में टच दे रहे हो तो क्या मतलब है? लोग पीआर बनाते हैं, पीआर सुना है आपने? हाँ, पर्सनल रिकॉर्ड पीआर। 1 रेप मारते हो भी आड़ा टेढ़ा करके। हाँ बोलो बोलो बोलो। पीआर न्यू रिकॉर्ड। अरे काय का न्यू रिकॉर्ड? अरे मारना है, मसल को वर्क करना है। तुम बॉडी बिल्डर हो या पावर लिफ्टर हो? अगर तुम पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो तुम 1 रेप मारो तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ना बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो ना पावर लिफ्टिंग कर रहे हो। तो आइडियल वेट कितना? तुम क्या कर रहे हो? आइडियल वेट रैप रेंज कितना होना चाहिए? आइडियल रैप रेंज कितना होना चाहिए? कम से कम अगर हेवी वेट ले रहे हो आप, कम से कम 6 से 8 रेपिटेशन तो होनी चाहिए। 6 तो एटलीस्ट मिनिमम 6 चाहिए। बट दैट्स फॉर बॉडी बिल्डर और एनी फिजिक एथलीट? नहीं, बॉडी बिल्डर की बात कर रहा हूँ। और फिजिक और क्लासिक? तो फिजिक और क्लासिक सेम ही तो है, क्या फर्क है इसमें? इतना फर्क नहीं है, बस हैमस्ट्रिंग का फर्क है, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट का। हैमस्ट्रिंग का फर्क है, वेस्ट लाइन का फर्क है। एक मिनट इधर आने दो, बराबर है? हाँ रेयर पे स्लो। जो मेरे भाई कंप्लेंट कर रहे थे कि बर्थडे में सेल नहीं रखा और क्रिसमस में सेल नहीं रखा, 31 भी चला गया, टेंशन नहीं लेने का। सोर्स ऑफ सप्लीमेंट की वेबसाइट पे न्यू ईयर सेल लाइव हो चुका है, अप टू 69% डिस्काउंट चल रहा है, प्लस 1000 रुपये के ऊपर की शॉपिंग करने पे एक जिम बैग भी फ्री मिल रहा है।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेल चालू हो गया था 3 तारीख को, तो मुझे लगता है जब तक ये वीडियो आएगी ऑलमोस्ट सेल ख़त्म होने वाला रहेगा। तो मेक श्योर टू डोंट वेस्ट योर टाइम, क्लिक ऑन द लिंक, stack up your supplement because this is the best deal ever you can get in 2023. स्लो मार, एकदम स्लो मार, फील कर पूरा। हाँ यस, हाँ 4 फील कर, 5 6 7 8 9 10 11 go 4 more 12 3 more 13 go 14 15। सागर भाई एक सवाल और, आपने टर्मिन लिया है कभी? एम्प क्या क्या होता है? मैं बहुत सुना हूँ। एडिक्शन है एक तरह का, लेकिन आप एक बार लोगे, 2 बार लोगे। अब नहीं लेते आप? अभी नहीं, अभी छोड़ दिए। क्यों बंद करने का रीज़न? क्योंकि 2014-15 2 या 3 साल ऑलमोस्ट लाइक मैं लेने का, ऐसे नहीं कि 1 ml 3-3 4-4 ml तक पे 4 ml 3 से 4 ml। मैं सुना वो घोड़ों को देते हैं। नहीं, घोड़ों को नहीं देते हैं भाई। एम्प में सुना घोड़ों को देते हैं। घोड़ों को नहीं देते। वो क्या है ना, इसमें खाली पावर आती है आपको और कुछ नहीं। तो 4 ml में कुछ, कभी 3 ml कभी 4 ml, ऐसे मतलब दिन भर में हो जाने का ऐसे। अच्छा। बाद में वो बहुत एडिक्शन हो गया था। सबसे पहला बात तो है ना कि रात को तुमको नींद नहीं आती है। देखो कैसा है ना कि इसमें एग्रेशन भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। लोग नहीं मिलता है ना तो लोग पागल हो जाते हैं। अच्छा, इतना डेंजर है? वो क्या है ना कि आपको एक बार ले लोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा हाँ सही है, आप फिर 2 या 3 घंटा 4-4 घंटा 5-5 घंटा वर्कआउट करोगे। सबसे पहले आपको थ्रोट सुखा देता है, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है। लोग लेते हैं, मजा लेते हैं उसकी, अरे भाई इतना वेट मार रहा हूँ, उतना वेट मार रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अंदर से वो सुखा रहा है तुमको, अंदर से तुम्हारे ऑर्गन को भी सुखा रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये पब्लिक को नहीं पता चलता है। उसमें क्या भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती? भूख नहीं लगती तुमको, खाली प्यास लगेगी, खाली लिक्विड पीने जैसा लगेगा, भूख नहीं लगेगी। एपिटाइट मैं पी रहा हूँ लेकिन मैंने लिया नहीं। एपिटाइट को मार देता है सबसे पहले। उसके बाद में मेंटली बाद में धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। बहुत जन जो है डिप्रेशन में गए हुए हैं बिकॉज ऑफ टर्मिन एंड एम्प। टर्मिन एंड एम्प की वजह से। मैंने तो देखा है 10-10 ml भी लेते हैं लोग। 10 ml? वो एक बोतल में कितना ml आता है? 10 का आता है, 20 का आता है। तो पूरा बोतल एक दिन में? कोई लोग है जो एक्सपेंसिव नहीं रहता है? अभी वो नहीं पता। अभी क्या है ना, रेस हाउस से अपना जो एम जो है ये महंगा मिलता है 3000-4000 के आसपास। तो एक दिन में 3000 की बोतल? हाँ, कोई रहते कर लेते हैं, और फिर बाद में लोगों को परवड़ता नहीं है ना, तो फिर ये लोग टर्मिन पे आ जाते हैं। टर्मिन सस्ता ना? टर्मिन सस्ता है ना, 200-300 रुपये में मिल जाता है 10 ml। तो यहाँ पे 2000। इफेक्ट दोनों का सेम है? ऑलमोस्ट सेम है। अगर ओरिजिनल एम्प लोगे ना आप 10 यूनिट भी लोगे ना, आप सो जाओगे नीचे, इतना पावरफुल होता है वो। लेकिन इधर मिलता ही नहीं है। इंसुलिन का जो निडल होता है 40 यूनिट का एक आता है जिसमें 1 ml बनता है, 2.5 ml। हाँ, इतना भी लोगे ना आप फ्लैट हो जाओगे, 2 मिनट में फ्लैट हो जाओगे। एक्चुअली ओरिजिनल वो होता है, ये 4-5 वाला सब नल्ला है। ये सब नल्ला है। तो इंडिया में सब नल्ले भी करे? मिलता ही नहीं, कोई बनाता ही नहीं ऐसा ही चीज। हाउ डेंजरस कैन बी एम्प एंड टर्मिन? इट इज डेंजरस, वेरी डेंजरस। हाँ, अगर तुम हद के बाहर इसको ले रहे हो तो डेंजरस है। तो यानी कि हद में ले रहे हो तो ठीक है? तुम हद में ले रहे हो अपना, तो तुम मेरे को रेकमेंड करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो फिर किसी को भी नहीं रेकमेंड करूँगा। हद में अगर ले रहे, नहीं हद में मतलब कोई लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं। क्या है ना, उसका वो कैसा है ना, भूख लगती है, एक बार लोगे, 2 बार लोगे, कॉफी के जैसा है। फिर थोड़ा दिन के बाद तुम्हारा नशा थोड़ा कम हो जाता है ना, फिर तुम बोलेगा अरे यार चल जाता हूँ। कैफीन के जैसा है, यानी कि एक कॉफी फिर 2 जाओ, कॉफी, फिर लगाओ, फिर जाओ, फिर लगाओ। हाँ, तो फिर बाहर कैसे निकले? बाहर मतलब पहले तो मैंने छोड़ा, क्योंकि जब 4 ml तक पहुंच गए थे तो एडिक्शन तो हो गया होगा ना, वो एडिक्शन हो गया था। क्या है नहीं कि ऑब्वियसली कोई ना कोई तो एडिक्ट होगा मेरा देखने वाला। तो वो मतलब धीरे धीरे ना बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट कर रहा था मुझे। जैसे काम पे इफेक्ट कर रहा था मेरे। अच्छा। टाइम पे उठ नहीं पा रहा था, रात भर जाग लेने का, फिर सुबह जब काम पे जाना है तो भाई सो जाने का, नींद कभी भी आ जाने की, अगर नहीं लूँ तो ऐसा मन ही नहीं करने का कुछ करने का।
ऐसा लगने का यार कुछ है ही नहीं, जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी डिपेंडेंट हो जाती है उस पर। हाँ मतलब जिंदगी खत्म हो गई है, ऐसे हो जाता था। तो धीरे धीरे मैंने उसको कोशिश की, कम किया। तो कम करने का यानी कि छोड़ने का सबसे बढ़िया तरीका, ऑब्वियसली किसी को बोलो कि कल से मत लेना तो नहीं छोड़ेगा। तुम स्टेरॉइड्स लो जितना चाहिए उतना, लेकिन तुम और होलसेल में ले लो। नहीं भाई, स्टेरॉइड भी अगर लेना है तो गाइडेंस के अंदर लो। हाँ वही कह रहा हूँ, गाइडेंस के अंदर लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई कुछ भी उठाओ कुछ भी डालो। हाँ। किसी के गाइडेंस के अंदर लो, प्रॉपरली लो, सब कुछ सही चलता है ऐसा है। लेकिन तुम अगर एम्प और ये टर्मिन ले रहे हो तो मैं तो सबको, मैंने पहले भी वीडियो बनाई है इस पे चिराग भट्ट के साथ। अच्छा। हाँ, कि मैं इस चीज़ में कैसे घुस गया था। बाहर निकलने का तरीका बताओ ना, तुम मेन सीक्रेट बता ही नहीं रहे। ऐसे ना कि इसमें नींद नहीं आती है तो थोड़े दिन के लिए ना आप मेडिटेशन करो, धीरे धीरे मेडिटेशन करना चालू करो। अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना तो बहुत सारे तुम्हारे पास जो मेलाटोनिन का मेलाटोनिन अभी तुमने भी निकाली है, लेकिन मेलाटोनिन ऐसे भी केमिस्ट में मिल जाती है। हाँ। लेकिन तुम डॉक्टर से रिकमेंड करो पहली बात तो, क्योंकि सबसे पहले तुमको स्लीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी नींद ही नहीं हो रही है तो तुम्हारी बॉडी रिकवरी नहीं होगी। और नींद भी रात की नींद बहुत, रात की नींद चाहिए, दिन की नींद नहीं चाहिए। रात के तुम्हारे 8 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते नहीं भाई मैं रात भर कर लूँ, सुबह आराम करूँ, लेकिन नहीं, जो रात की नींद होती है रात की नींद होती है। वन ऑफ द सीक्रेट कि मैं रात में ना 11 बजे सो जाता था जब मैं प्रेप में था। लास्ट कंपटीशन में 2 या 3 हफ्ते बाकी थे, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि 11 बजे सो जा। तो और सबसे तरीका बेस्ट सोने का ये था, 11 बजे मैं फ़ोन को बंद कर दे, यानी कि साइलेंट करके रख देता था, और एक मेलाटोनिन अपनी जो बबल अप की 5 mg की एक टैबलेट लेके 15 मिनट में नींद आ जाती थी। बिकॉज वो उससे रिकवरी बहुत फास्ट होने लगी और मैं सुबह जल्दी उठने लगा। मेलाटोनिन ले सकते हो तुम, केमिस्ट में मिल जाएगी तुम्हें मेलाटोनिन करके। अरे एसओएस पे मिल जाएगी, सेल भी चल रहा है। हाँ एसओएस पे मिल जाएगी, नीचे लिंक है, सेल चल रहा है। उसके बाद आप इसके साथ आपको वर्कआउट के प्री वर्कआउट जो एम्प और टर्मिन लगा रहे हो, उसके बदले आप कोई प्री वर्कआउट चालू करो, अच्छा खासा प्री वर्कआउट चालू करो। वहाँ पे तुम समझो अभी 1 स्कूप से नहीं हो रहा है, 2 स्कूप ट्राई करो, वो चल जाएगा, लेकिन टर्मिन और एम्प नहीं चलेगा। इसी तरीके से तुमने भी छोड़ा। हाँ, तो मैं धीरे धीरे फिर वो प्री वर्कआउट लेना चालू किया, नींद कंप्लीट करने लगा, धीरे धीरे छूट गया ऐसे। स्टे अवे फ्रॉम टर्मिन एंड एम्प। और अगर आप स्टेरॉइड एनाबॉलिक्स पीईडी ले रहे हो, आपकी मर्जी है, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला, नहीं तो बोलेंगे कि तू भी तो लेता है, लेकिन लेना है तो गाइडेंस के अंदर। आज की तारीख में ना कोई ऐसा नहीं जो नहीं लेते, सब लेते हैं। गाइडेंस में लो, गाइडेंस के अंदर लो, पैसा खर्चा करो, पैसा खर्चा करो। इतना पैसा माल पे डालते हो उतना पैसा कोच पे डालो। अच्छा कोच रहेगा पे डालो, हाँ तुम्हारे खाने पे डालो। एग्जैक्टली अच्छा कोच रहेगा ना। मुझे लोग बोलते हैं कि क्या डाइट फॉलो करूँ, तो मैं बोलता हूँ सप्लीमेंट मेरी दुकान से बाद में खरीदना, पहले कोच हायर कर ले, क्योंकि सही कोच ही तेरे पैसे बचा सकता है, वरना तो जो चाहिए वो ले लेगा। 2 3 4 ऐसा लूँ तो नहीं यहाँ से उठाना। हाँ यहाँ से उठा, नाइस, गुड, नाइस। Be slow. 1 2 3 down. 1 2 3 down. 1 2 3 down. 1 2 3 down. 2 3 down. डन। आपका वर्कआउट स्प्लिट कैसा रहता है? मैं सुना हूँ आप एक दिन स्क्वाट, एक दिन डेडलिफ्ट, एक दिन स्क्वाट, एक दिन डेडलिफ्ट। नहीं रे भाई, कौन बोला? जिम में कोई बोल रहा था? नहीं, एक दिन स्क्वाट, एक दिन बोले हफ्ते में 3 दिन डेडलिफ्ट, 3 दिन स्क्वाट और बाकी का मसल पार्ट। तो फिर कैसा रहता है स्प्लिट? मंडे ट्यूसडे कैसे? एक सिंगल बॉडी पार्ट। जैसे मंडे को स्क्वाट्स लिया, सिर्फ स्क्वाट, बाकी कुछ नहीं। कॉर्ड्स खाली कॉर्ड्स, ओके। ट्यूसडे को चेस्ट, वेडनेसडे को बैक, अपर बैक, थर्सडे को शोल्डर,
शोल्डर, फ्राइडे को मिड बैक, फ्राइडे को सैटरडे को बाइसेप प्रेस। हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग ग्लूट, नहीं सैटरडे को हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स और संडे को बाइसेप प्रेस। रेस्ट, रेस्ट नहीं लेता हूँ, रेस्ट नहीं करता हूँ। कार्डियो, कार्डियो कार्डियो कभी कभी करता हूँ, रोज नहीं करता हूँ, 3 दिन करता हूँ। पोस्ट वर्कआउट 25 रेस्ट एक भी दिन नहीं, 25 मिनट रेस्ट एक भी दिन नहीं। आखिरी रेस्ट कब लिए थे? आखिरी रेस्ट ये संडे को ही। तो तुम तो बोले रेस्ट नहीं लेता हूँ। तेरे को वर्कआउट सिखाने आया था ना। अच्छा हाँ, मेरे को वर्कआउट, लेकिन वहाँ मुलुंड जाके करने वाले थे। नहीं किया, ऊपर जाने देना। और हाँ हाँ 5 6 7 8 9 10 11 12। सागर भाई, अगर तुमको एक मौका मिले कि दुनिया के कोई भी जिम में जाके तुमको 1 हफ्ते का वर्कआउट करने मिलेगा, लेकिन जिम तुमको चूज करना है, कोई भी जिम इंडिया में छोड़ दो, कौन सी कंट्री में और कौन सी जिम में जाओगे? जाऊंगा मेट्रोफ्लेक्स। रॉनी कॉलमन। रॉनी कॉलमन से याद आया, मैं सुना जब आप compete करते थे 25-50 साल पहले, तो आपको इंडियन रॉनी कॉलमन बोलते थे, और मैंने आपसे जब पूछा तो आप बोले कि मैंने अपने आप को इंडियन रॉनी कॉलमन कभी नहीं बोला। हाँ मैं तो नहीं बोला, लेकिन लोग बोलते थे। तो आपको इंडियन रॉनी कॉलमन इसलिए बोलते थे क्योंकि आप लगते थे वैसे, या फिर आप रॉनी कॉलमन के फैन हो इसके लिए बोलते थे? नहीं, फैन तो नहीं था मैं उसका। तो फैन किसके हो आप? फ्लेक्स व्हीलर। फ्लेक्स व्हीलर। और ऐसे तो सब फैन, सबकी फैन नहीं, यानी कि अगर बोले कि भाई बेस्ट ऑफ बेस्ट मुझे ये बहुत पसंद है रॉनी, तो कहीं ना कहीं तो आपने बोला होगा, तभी तुमको इंडियन रॉनी बोलते होंगे ना? नहीं, मैं बोला नहीं था कहीं। लोग मेरे को बोलते थे भाई तो ऐसा दिखता है, अभी मेरे को नहीं मालूम। आप एक्चुअली बोल्ड थे, लेग्स के सेपरेशन भी आपके एकदम माशाल्लाह थे। मैं सुना वो टाइम पे ग्लूट में फाइबर आते थे। अभी जो मिस्टर ओलंपिया हुआ 2022, उसमें आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन था? शिवम। अरे बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर शिवम तो घर पे है। शिवम, अच्छा शिवम। फेवरेट बॉडी बिल्डर? बॉडी बिल्डर डेरिक। अगर हादी चुपन बोलते ना, कसम से आज से ट्रेनिंग बनती। पूछो क्यों? जितने लोग से मैंने ये सवाल पूछा ना, लास्ट ईयर तक कोई हादी का नाम नहीं ले रहा। जीत गया ना हादी, लास्ट ईयर तक सब रेमी। यानी फेवरेट वो होना चाहिए। मैं तो बोला था ना रेमी नहीं लगेगा। मेरे को पहले बोले थे, मैं बोला नहीं लगेगा, लेकिन फेवरेट वो होना चाहिए जो एक्चुअल में फेवरेट है। जैसे मुझे रायन टेरी बहुत पसंद है। अब जरूरी नहीं कि उसकी 8 पोजीशन आई तो मेरे को पसंद नहीं आएगा। अपने को रायन टेरी पसंद है। कौन रायन टेरी? मजाक मत करो तुम। वो यूके का, अरे अपना ये उमर खाड़ी वाला। अरे रायन टेरी है ना, ब्रिटिश मेंस फिजिक एथलीट है। मेन फिजिक? हाँ। तुमको क्या लगा? बॉडी बिल्डर? बॉडी बिल्डर में अपने को एक ही पसंद है, काई ग्रीन, हमेशा। ठीक है, ये देखो ऊपर नाम लिया, हाजिर। वो किंग का है, मैं किंग कली वाला। हम लोग दोनों मिलते जुलते एक ही खानदान से। और ये क्या? काली नहीं है वो, कली। मेरे नाम की तो ऐसी धज्जियां उड़ाए ना लोगों ने। कोई लिखता है कालिया वाला, कोई लिखता है केले वाला। माँ का नाम की धज्जियां उड़ा दिए। अबे फूल की कली होती है ना, ए बाबू, उतनी सुंदरता का नाम है मेरा, कली वाला। दे दो ना, ले ले उठ, आलसी मत बन। एक तो तुमने एड़ा बनाया, वर्कआउट करूंगा, वर्कआउट करके पूरा वर्कआउट खत्म हो गया, बोले मैं वर्कआउट करूंगा साथ में। एक सवाल है, बचपन में जब मैं माचिस के डब्बे में सोया करता था, तब से ये मैं करते आ रहा हूँ कि अगर शोल्डर मार रहे तो पहले फ्रंट मार लो, फिर साइड मार लो, फिर रेयर मार लो, या पहले रेयर मार लो, या कोई भी एक ग्रुप, पहले साइड का पूरा कंप्लीट कर लो, फिर फ्रंट का।
आपके साथ में मैंने एक चीज़ सीखा, एक्चुअली 2 चीज़ सीखा। एक तो ये सीखा कि हर एंगल से ट्रेन करना चाहिए, विच वॉज वेरी न्यू फॉर मी, तो क्रेडिट इनको जाता है। बट एक और चीज़ देखा मैंने कि आप रेड एल्ड करवाते हो, फिर मिड एल्ड करवाते हो, फिर रेयर करवाते हो, या फिर रेयर करवाते हो, मिड करवाते हो, फ्रंट करवाते हो, फिर मिड करवाते हो। वाई स्विच? अभी जैसे हम लोग ने फ्रंट किया, उससे पहले रेयर मिड एल्ड किया, पहले रेयर कंप्लीट कर लिया, फिर मिड एल्ड किया, फिर फ्रंट किया, अभी वापस फ्रंट कर रहे हैं, अब इसके बाद लैटरल मारेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? करेक्शन अपोजिट मसल हो रहा है, फ्रंट मार रहे, मिडल मार रहे, फ्रंट मार रहे। तो ऐसा नहीं होता कि स्टार्ट हम लोग रेयर से किए, रेयर खत्म कर दिया? ठीक है, रेयर करने का कारण ये है क्योंकि स्टार्ट में पब्लिक सीधा जाके शोल्डर प्रेस मारना चालू कर देती है, तब तक तुम्हारा शोल्डर वार्म नहीं हो रहता है प्रॉपरली। बट हमने भी मारा ही है ना। हाँ, नहीं पहले हम लोग ने कभी प्रेस नहीं मारा है। स्मिथ पे मारा है? नहीं मारा है, लेकिन तब हम लोग फ्रंट पे फोकस ज़्यादा करते थे। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाएगा ना, तुम पहले रेयर को ट्रेन करो। रेयर को क्यों ट्रेन करो? क्योंकि तुम्हारा पूरा मिडल, फ्रंट, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर तीनों वार्म होना चाहिए प्रॉपर्ली। जब तक वो वार्म नहीं हो रहा है ना, तो तुमको इंजरीज नहीं होएगी। तो प्रॉपर वार्म होने के बाद तुम प्रेस मारो ना, तुमको ईजी जाएगा। लेकिन अगर 2-3 वार्म अप सेट मारे और उसके बाद मारे तो नहीं चलता है? क्योंकि तो मुझे मैं ऐसा फॉलो करता हूँ कि जो आपका वीक पार्ट है ना शोल्डर में, पहले उसको ट्रेन करो। लेकिन ये क्या सीन है, मिक्स एंड मैच, पहले फ्रंट फिर रेयर, फिर फ्रंट फिर रेयर, ऐसा? क्योंकि हम लोग फोकस मेनली अपने रेयर और मिडल पे कर रहे थे, बाद में फ्रंट पे कर रहे हैं। तो बीच में हम लोग ने खाली साइड लैटरल डाला, तो खाली वार्म करने के लिए डाला था उसको। ये वार्म था? ये वार्म अप किया हम लोग ने। ये वार्म था? नहीं, फ्रंट वर्क हो रहा है, रेयर वर्क हो रहा है, मिडल नहीं वर्क हुआ ना अपना। इतना नहीं हुआ? हाँ, मिडल वर्क कहाँ हुआ? जब ये मूवमेंट किया तूने तभी वर्क हुआ। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फ्रंट कंप्लीट करो? हाँ, खाली मिडल एक ही सेट में वर्क हुआ, उसके पहले वर्क नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है। अभी हम मार रहे प्रेस, फ्रंट प्रेस मार रहे, तो फ्रंट में ओवरऑल वर्क हो रहा है। हाँ, ठीक है, तो मिडल भी वर्क हो रहा है। इसके बाद फिर हम लैटरल रहे, तो ज़्यादा मिडल पे फोकस हो रहा है। नहीं, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पहले फ्रंट कंप्लीट कर लो, या पहले रेयर कंप्लीट कर लो, या पहले मिड कंप्लीट। आपके ऊपर डिपेंड है। मिक्स एंड मैच कर सकते हो कोई भी मसल का? नहीं, हर मसल में नहीं कर सकते। हर मसल में कैसे करेगी? जैसे चेस्ट में तो यूजुअली करते हैं ना कि पहले समझो अगर फ्लैट मार रहे तो फ्लैट मार लो, फिर इंक्लाइन मारो, फिर वापस से जाके फ्लैट मशीन मारो। कोई लोग मारते हैं। इज इट गुड? लेकिन तुम्हारा मसल उतना टूट रहा है वहाँ पे, तो तुम एक बार फ्लैट मारेंगे, फिर से तुम फ्लैट डंबल क्यों मारोगे? नहीं, फ्लैट प्रेस मार रहे हो, उसके बाद फिर से तुम फ्लैट डंबल क्यों मारोगे? ऑलरेडी तुम्हारा मसल का ब्रेकडाउन हो चुका है वहाँ पे। तो चाहे तुम मशीन मारो, बारबल मारो या डंबल मारो, एक ही लाइन में मारो। एक ही लाइन में मारो। फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता, लेकिन मेरे चैनल पे सब कुछ मिलता है। बस सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ता है, जो कोई नहीं दबाता है। इसी के साथ साथ आज के समाचार समाप्त हुए। सागर भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बहुत सालों बाद आपने कुछ बोला इंटरव्यू में। खैर बट ठीक है, जितना भी बोला, जो भी बोला, अच्छा बोला। उम्मीद करता हूँ कि लोगों को वो सीखने मिला होगा। और जाने से पहले एक बार आप लोगों को रिमाइंडर दे दूँ कि न्यू ईयर सेल SOS की वेबसाइट पे चालू है। जाइए, अपना सप्लीमेंट लीजिए बिफोर इट गेट स्टॉक आउट। बिकॉज मैं ये वीडियो डालूँगा 7, 8, 9 तारीख को जाएगी ये वीडियो, और सेल ऑलरेडी 3 तारीख से चालू है। तो मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन में सेल ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले सेल ख़त्म हो जाए या स्टॉक आउट हो जाए, अप टू 69% ऑफ प्लस जिम बैग फ्री ऑन द शॉपिंग अबाउट 1000 रुपीज़। लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि आप किस एथलीट इन्फ्लुएंसर के साथ में चाहते हैं कि मैं वर्कआउट वीडियो बनाऊं। तो 2-3 नाम का रिकमेंडेशन आया था, उसमें से एक नाम के साथ तो पॉसिबल नहीं है, बट बाकी के जो 2 नाम हैं वो मुंबई के बाहर के। तो जब भी ट्रैवल करूंगा वो कोशिश करूंगा उनके साथ बनाऊं। मुंबई में किस एथलीट के साथ या इन्फ्लुएंसर के साथ आप चाहते हो कि मैं वर्कआउट वीडियो बनाऊं, मैं कोशिश करके बनाऊँगा। फिलहाल के यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।